हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज एक ऐसे शख्सियत के विषय में मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ जिसके सामने मैं तिनका भी नहीं हूँ। एक महान आत्मा, एक महान व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन को तो मुक्त किया ही, अपने साथ साथ कईयों को मुक्त किया और भारतवर्ष की गरिमा को आसमान पे पहुंचा दिया। ऐसे व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी के विषय में बोलने की हिम्मत किसको कर सकता है। पहले तो कुछ भी बोलने के पहले मैं उनको हृदय से नमस्कार करता हूँ। लेकिन एक कंट्रोवर्सी इधर कुछ दिनों से मुझे देखने के लिए मिला, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे कुछ बोलना चाहिए। कुछ जो है बड़े समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, पता नहीं वो जो उनको प्राप्ति करनी चाहिए अध्यात्म के मार्ग में वो प्राप्त किए हैं कि नहीं किए हैं, वो खुद मुक्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या जो रियल जो इटर्निटी है उसको प्राप्त किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन वो अब ये भी नहीं कि मतलब उस पर जैसा विचार रख दें, निर्णय दे देते हैं। और उस निर्णय का नुकसान ये होता है कि जो थोड़ा सा कम जानने वाले हैं इस मार्ग के, अध्यात्म मार्ग के या धर्म के मार्ग के, वो उनकी बातों को मान करके गलत रास्ते पे चल देते हैं। जैसे कई बार ये सुनने को मिलता है कि विवेकानंद एक संत थे और वो मांस का सेवन करते थे, धूम्रपान करते थे या मछली खाते थे। तो अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि स्वामी जी ने खुद जो है इस अपने खाने पीने वाली बात पे अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, अपना कारण समझाया था। और उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, हम अगर एक छोटे दायरे में रह के या एक मतलब एक डायरेक्शन में हम ये समझ सकते हैं कि ठीक है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए या मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। और जैसे संसार के और प्राणी हैं, जैसे मनुष्य हैं वैसे ही जीव जंतु भी हैं। तो पहले तो स्वामी जी ने किन परिस्थितियों में क्या सोच के इन सब चीज़ों का सेवन किया ये तो वही जानते हैं। लेकिन इसके वजह से हम उनके गरिमा को गिराएं या हम उनके ऊपर उंगली उठाएं, ये ठीक नहीं है। जैसे मैं अपने पे लेता हूँ, मान लो मैं कोई एक साधारण सा विद्यार्थी हूं, तो आइंस्टाइन की क्या सोच है, वो कौन सी अवस्था पे पहुंच गया है, उसको मैं नहीं समझ पाऊंगा। ये समझें कि खाना पीना ही केवल धर्म से रिश्ता रखता है, तो स्वामी जी ने खुद ही कहा था अपने विचारों में कि धर्म जो है रसोई घर नहीं है। और अगर जो है ना हम बाल की खाल निकालने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, तो ये मेरा चैलेंज है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहता हो लॉजिक करना, मैं उसके साथ तैयार हूं लॉजिक करने के लिए। कोई अगर ये प्रूफ करके दिखा दे या कोई ये बता दे कि ये मांसाहार है और ये शाकाहार है, आप मांसाहार और शाकाहार का डिसीजन कर ही नहीं पाएंगे। एक तुलसीदास जी का रामचरितमानस में बहुत बढ़िया कहावत है कि ये जो संपूर्ण संसार है ना, चाहे कोई जड़ हो या चेतन हो, सब राममय है। माने सबके अंदर राम है, सबके अंदर ईश्वर है। जड़ चेतन तो अलग हो गया, चेतन जैसे हम जो बोलते हैं कि जिसके अंदर जीव है, जड़ में भी राम है। मतलब अगर एक पत्थर को भी हम फेंकते हैं, अगर थ्रो करते हैं और वो पत्थर किसी और पत्थर से टकराता है, तो माने हमने राम को कष्ट दिया। तो अगर हम एक नैरो सेंस रखेंगे कि ये मांसाहार है या शाकाहार है, या अगर हमको पूर्णता का ज्ञान नहीं है, हमको रियल सेंस क्या है चीजों का, मुक्ति का क्या सेंस है, खाने पीने का क्या सेंस है, अगर ये पता नहीं है, तो हम ऐसे गलत निर्णय देते रहेंगे। बाकी अगर आप तर्क वितर्क के आधार पर अगर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि आप कभी भी इस कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे जिससे कि आप ये निर्णय ले सकें कि ये मांसाहार है या शाकाहार है। आप बताओ, हम लोग धनिया की पत्ती खाते हैं, वो भी हरा होता है, खेत में से तोड़ लेते हैं। विज्ञान ने ये प्रूफ किया है कि उसके अंदर भी जीव है। कई बार हम फूल तोड़ते हैं। बहुत बड़े पुजारी लोग जो मांसाहार की बात कर रहे हैं, उन पुजारियों से मेरा ये एक ही आग्रह है कि फूल जो है ना पौधों में लगे होते हैं, उसके अंदर भी जीव होता है, और हम फूल को तोड़ के फिर भगवान को चढ़ाते हैं। क्या वहां हत्या नहीं कर रहे हैं? और जब बहुत एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे ना, आप सोचते सोचते एकदम ऊंचाई पे जाएंगे, तो आपको फर्क ही नहीं महसूस होगा कि कहां जीव है और कहां जीव नहीं है। या तो इस संसार से अन्न खत्म हो जाए, अनाज ये फल फूल जो खत्म हो जाए, या किसी ऐसी कोई जगह है जहां फल फूल अनाज होते ही नहीं है, तो वहां के मनुष्य कैसे सरवाइव करेंगे? अच्छा, अगर ईश्वर मान लो, ईश्वर ठीक है मनुष्य के रूप में आया है, या संत जो है मनुष्य के रूप में है, तो हम ये जानते हैं कि ईश्वर कोई भी रूप बना सकता है, या जो कुछ भी है यहाँ दिया हुआ सब ईश्वर का ही है इस पृथ्वी पे। तो अगर ऐसा कुछ विशेष मांसाहार शाकाहार को लेकर कुछ ऐसा कन्फ्लिक्शन विशेष रहता, तो भगवान मांसाहारी जीव बनाते ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि ये जो आहार है, इससे हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएंगे। वो अलग बात है कि छोटे दायरे में हम बोलते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। मैंने तो देखा है कई लोगों को कि जो लगातार जीवन भर शाकाहारी हैं और वो बहुत ज़्यादा आतताई हैं, और कुछ ऐसे मांसाहारियों को देखा है जो बड़े नम्र स्वभाव के हैं। तो शाकाहार मांसाहार के आधार पर हम किसी संत को उसके ऊपर उंगली उठाएं, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि एक तो हम खुद नहीं जानते कि शाकाहार मांसाहार क्या है, हत्या क्या है, हत्या क्या नहीं है। अच्छा, किसी को हम परेशान कर रहे हैं, किसी को हम मेंटली टार्चर कर रहे हैं, वो हत्या नहीं है। किसी से हम बाला फुसला के पैसा ले रहे हैं, तो उसकी हम मेहनत की हत्या नहीं की, उसके पसीने की, उसके खून की हत्या नहीं की। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। ऐसा नहीं कि मैं इस पे बोल रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि हत्या ये हत्या नहीं है, मैं ये डिसीजन नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं इतनी बात ये कह रहा हूं कि ये क्या हत्या है, क्या हत्या नहीं है, क्या मांसाहार है, क्या शाकाहार है, इसका निर्णय लेना बहुत कठिन है। और इसके आधार पर किसी संत की डिग्निटी हम कम करें, उसकी वैल्यू कम करें,
ये ठीक बात नहीं होती। तो ये बात मुझे स्वामी जी के विषय में कहना था, मैंने कह दिया। कहते समय अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ बात गलत बोल दिया तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मुझे अपना विचार रखना था, मैंने रखा। धन्यवाद।